नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि मेरा वध केवल शंकर जी की संतान से ही हो सकता है। तारकासुर ने यह योजना बनाई कि माता सती ने तो आत्मदाह कर लिया, शंकर जी की संतान है नहीं, विवाह वो करेंगे नहीं, इसीलिए मैं सदा के लिए अमर ही बना रहूंगा। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अब तारकासुर आतंक करने लगा, खूब उपद्रव मचाने लगा। सभी देवता भगवान शिव जी की शरण में गए। भगवान शिव उस समय तपस्या में लीन थे। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, परंतु कामदेव को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। सभी देवताओं ने शिव जी को तारकासुर के आतंक की कहानी बताई। सभी देवताओं ने भगवान शिव को विवाह करने के लिए अनुरोध किया। तब भगवान शिव जी ने राम जी की आज्ञा पाकर वह सभी देवी देवताओं की विनती करने पर विवाह के लिए तैयार हो गए। अब भगवान शंकर ने हिमवान के यहाँ सप्त ऋषियों को माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषि माता पार्वती की परीक्षा लेने गए। पार्वती, हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करा देते हैं। देखने में बहुत सुंदर है। तुम बैकुंठ की रानी बनके रहोगी, राज करोगी, सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। कहाँ तुम शिव के चक्कर में पड़ रही हो? वो तो नग्न है, अमंगल भेष वाला है, न घर है, न माता है, न पिता है, न रहने का ढंग है, न खाने का ढंग है, भूतों के संग रहता है, शमशान का वासी है। माता पार्वती बोली, वरह शंभुनाथ रहूं कंवारी। मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूंगी, नहीं तो सदा कंवारी रहूंगी। सप्त ऋषि माता पार्वती से प्रसन्न हो गए। भोले बाबा को बताया, बाबा बिटिया बड़ी गजब की है, आप विवाह कर लीजिए। विवाह करने से पहले भोले बाबा स्वयं बटु ब्राह्मण के वेश धारण करके स्वयं पार्वती जी के पास गए। माता पार्वती की एक बार और बाबा ने स्वयं परीक्षा ली, खूब उपदेश दिया, खूब समझाया, मत करो, शंकर के चक्कर में मत पड़ो। अपने ही मुख से खुद शंकर जी अपनी बुराई कर रहे, वो तो अमंगल भेष वाला है, न खाने का ढंग है, न रहने का ढंग है, भूतों के संग रहता है। कहाँ आप कैलाश पर्वत पे अपनी जीवन बर्बाद करोगी? पार्वती माता कुछ नहीं बोली, मुस्कुराई। महाराज, अगर आप विवाह का ठेका लेते हो तो हमारे जैसी अनेक कन्याएं हैं संसार में, उनके विवाह कराओ। हम तो केवल विवाह करेंगे तो भोले बाबा से ही करेंगे, नहीं तो नहीं। बाबा मुस्कुराए, प्रकट हो गए, बोले, देवी, जिसकी तुम तपस्या कर रही हो वही हम शिव है। तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। आज तक हमने लोगों को मांगने पर धन दिया, पुत्र दिया, आयु दी, कीर्ति दी, नाम दिया, ऐश दिया, पर धन्य है पार्वती, तुमने ऐसी तपस्या की कि हमने खुद को ही तुम्हें दे दिया। अब सभी देवता सब प्रसन्न हो गए। बाबा ने विवाह के लिए हाँ कह दिया। यमराज का वाहन है भैंसा। यमराज लगे रगड़ने भैंसे को। आज कलिया से गौर ना कर दिया तो हमारा नाम नहीं भैया। भैंसा भी बोला, सरकार आज क्या गड़बड़ हो गई? यमराज बोला, कुछ गड़बड़ नहीं हुई, चुप खड़ा रह, केवल तैयार हो, आज विवाह में चलना है। भैंसा बोला, विवाह में? किसके विवाह में चलना है सरकार? यमराज बोले, भोले बाबा के विवाह में चलना है। भैंसा भी बोला, रगड़ो हुजूर रगड़ो, खाल भले ही निकल जाए पर रगड़ो, विवाह में चलना है बाबा के, खूब आनंद आएगा। इंद्रदेव भी अपने हाथी को तैयार करने लगे। एरावत नाम के हाथी को फूल मालाओं से खूब सुंदर सजाया। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस जी को तैयार करने लगे, भगवान विष्णु गरुड़ जी को। लेकिन जिनका विवाह होना था, दूल्हे राजा की तरफ किसी की नज़र ही नहीं। अब बाबा के रिश्तेदार हैं नहीं, न भाभी, न भैया, न मताई, न बाप। अब तैयार करे तो कौन? शाम के समय सभी गणों को याद आई, दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे हैं नगरदम। नंदी बोले, भोले बाबा, सरकार आज आपका विवाह है। भोले बाबा बोले, हाँ है तो तैयार हो जाओ। भोले बाबा बोले, तैयार क्या होना, ऐसे ही चलो। नंदी बोले, सरकार जिस हिसाब का आपने भेष बना रखा है,
ऐसे में कोई अपनी बिटिया नहीं देगा। शंकर जी बोले तो क्या करें? क्या थोड़ा तैयार हो लो, सज लो, कुछ मुकुट ले आए? भोले बाबा नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बाल खुले हैं हमारे, इन्हीं को संवार दो। शिव ही शंभु गण करत ही श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मौन सवारो। शंकर जी के गणों ने जटाओं को लिया, बड़ी बड़ी जटाओं से शंकर जी का मुकुट बना दिया। नंदी बोले, आ हा हा, गजब का मुकुट लग रहा है बाबा का। भृंगी बोले, लेकिन एक गड़बड़ है सरकार, दूल्हे की पहचान होती है सेहरा। अब नंदी ने छोटे छोटे 20-25 सांपों को इकट्ठा करके गांठ बांधकर जटाओं में अटका दिया। सांप की पूंछ लटका दी सामने। सभी गण देखकर खुश हो गए, गजब का सेहरा बन गया दूल्हे राजा का। बोले, ऐसा सेहरा तो किसी का नहीं होगा। शंकर जी ने सांप का ही सेहरा क्यों पहना? कोई और भी पहन सकते थे, परंतु नाग का सेहरा ही क्यों पहना? क्योंकि चाहे इंसान शादी में कितना ही खुश क्यों ना हो, परंतु काल तो सिर पर बैठा ही है। अब कुंडल, शंकर जी ने कानों में कुंडल कैसे पहने? शंकर जी के गणों की कुंडल में भी ड्यूटी लगी। पतले पतले पीले पीले सांप ले आए, कानों में पहना दिया। अब दूल्हे का मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल हो गए, गले में मुंड माला पहना दी, पूरे बदन पर राख मल दी। बाबा का श्रृंगार देखकर सब गण प्रसन्न हो गए। नंदी ने बाबा से कहा, बाबा उठो जरा। बाबा जैसे ही खड़े हुए, बोले, सब गड़बड़, शेरवानी तो पहनी ही नहीं। भोले बाबा बोले, हम शेरवानी वेरवानी कुछ नहीं पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। नंदी बोले, महाराज ऐसे नगरदम मत जाओ, कुछ तो पहन लो। अब भोले बाबा जिस मृग चर्म पर बैठे थे, वो ही मृग चर्म लपेट दी कमर से। अब गड़बड़ ये थी कि मृग चर्म में कोई बटन ही नहीं था, जैसी बांधी तो वो छूट गई। भोले बाबा नंदी से बोले, एक गण की ड्यूटी लगाओ, पूरे विवाह में मृग चरम पकड़ कर ही चले। रंगी बोले, बाबा कहीं पूरी बारात में पकड़े पकड़े उसका हाथ दर्द हो गया और भरे भोरन में एक छल्ला छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब नंदी बोले, कोई दिक्कत नहीं है, एक उपाय है, काला काला 2.5 हाथ का एक सांप ढूंढो। अब सांप को पकड़कर मृग चर्म कमर पे लपेट कर सांप बांध दिया कसकर। नंदी बोले, सुनो, सारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, चाहे कुछ हो जाए तुम मत खिसकना। सांप बोला, आप चिंता ना करिए श्रीमान, इज्जत संभालना हम अच्छे से जानते हैं। नंदी बोले, हाँ अब बढ़िया रहा भैया। बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग, एक नाग का यज्ञोपवी, नीचे कमर में मृग चर्म, उस पर बंधा हुआ नाग, नाग बीच बीच में कमर में सीधा हो जाए, अद्भुत श्रृंगार लगे। श्रृंगार देख करके ना सब बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा भी अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख कर के बोले, नंदी सच सच बताओ, आज हम कैसे लग रहे हैं? नंदी बोले, बाबा कुछ भी कहो, आज गजब के जम रहे, खूब आनंद आ गया। बाबा ने अपनी डमरू उठाई, डम 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 बजाना शुरू की। नंदी भृंगी श्रृंगी सब प्रसन्न हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जैसे ही सभी देवताओं ने दूल्हे राजा को देखा, बोले, अय हाय हाय हाय, ये कौन है? नंदी बोले, ये दूल्हे राजा। ब्रह्मा जी बोले, इनके चक्कर में तो रायता तक नहीं मिलना। सभी देवी देवताओं की बैठक हुई। देवता आगे चलेंगे, बारात पीछे। देवता आगे गए और बारात एकदम पीछे रह गई। बाबा बोले, नंदी चलूं? नंदी बोले, चलो। और भोले बाबा नंदी पर सीधे बैठते आज उल्टे बैठ गए, सींग की जगह पूंछ पकड़ ली। नंदी बोले, बाबा कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। बाबा बोले, ब्याह में चलना है या नहीं? नारद जी बोले, ये और अलग दिक्कत है। नारद जी बोले नंदी से, तुम ठीक चलो, बस बाबा को बैठने दो ऐसे ही, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह के लिए माने हैं। भोले बाबा की बारात चली। भोले बाबा ने डमरू बजाना शुरू किया, सब प्रसन्न हो गए। नंदी भृंगी श्रृंगी देवतागण सब नाचने लगे।
अब हुआ क्या, भोले बाबा की बारात में सब नच रहे, भोले बाबा भी नच रहे, नंदी भृंगी सरंगी सब नाच रहे। तो जो नाग कमर पर बांधा था ना, वो नाग खिसक गया। उसने सोचा जब सब नाच रहे भोले बाबा की बारात में, थोड़ा मैं भी नाच लूं। और नाचते नाचते वो खिसक गया, एक कोने में जाकर डांस करने लगा। भोले बाबा की बारात चली, देवता आगे गए। भोले बाबा नंदी से बोले, नंदी चलूं? नंदी बोले, रुको, एक बार श्रृंगार जरा दोबारा से देखने दो। अब क्या हुआ, जो कमर में नाग बंधा हुआ था, वो सब लोग नच रहे थे तो वो भी खिसक गया और मृग चर्म नीचे गिरी पड़ी। जैसे तैसे सांप को ढूंढा, सांप कोने में जा करके डांस कर रहा है। नंदी बोले, हमने तुमसे कहा था ना, कुछ हो जाए तुम मत खिसकना। नाग बोला, श्रीमान माफ कर दो, जब सब नच रहे थे तो हमें भी थोड़ा सा डांस निकल ही आया। हमने सोचा जब भोले बाबा नाच रहे हैं तो थोड़ा हम भी नाच लूं। नंदी बोले, कोई बात नहीं। सांप दोबारा से पकड़ा, कमर पे बांधा, कसा। बाबा की बारात थोड़ी आगे चली। बाबा नंदी से बोले, नंदी, अपनी बारात में बाराती कम, केवल दूल्हा वर ही है। नंदी बोले, महाराज, जो हिसाब का भेष बनाए हो उसमें कुशल है कि हम साथ में हैं, नहीं तो बारात में आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से भोले बाबा ने कहा, नंदी, एक काम करो, अपने वाले बाराती बुलाओ। देवतागण चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने वाले बाराती बुलाओ। अब भोले बाबा की बारात में संपूर्ण जगत के भूत प्रेत जिंद बेताल डकनी शकनी चुड़ैल भूत पिशाच देवता दानव कीड़े मकोड़े अपशकुनी पिशाचनी सभी शामिल हुए। जस दूल्हा तस बनी बारात, सब प्रसन्न हो गए। जैसा दूल्हा वैसी ही बारात, सबको खूब आनंद आने लगा। सभी भूत प्रेत बाबा की बारात में खूब नाचते गाते धूम मचाते चलने लगे। अब सबसे पहले हिमवान के द्वार पर भगवान विष्णु जी पधारे। पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने की थाल शोभित है। इस प्रकार माता पार्वती की मां मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब मैना ने विष्णु जी के अलौकिक रूप को देखा तो वह प्रसन्न होकर नारद जी से पूछने लगी, क्या ये ही मेरे शिवा के शिव हैं? तब नारद जी बोले, नहीं, ये तो भगवान श्री हरि हैं, पार्वती के पति तो और अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से एक एक देवता आते रहे और पार्वती जी की माँ मैना से उनका परिचय पूछते रहे और नारद जी उन सभी को शिव जी का सेवक बताते रहे। फिर कुछ देर बाद भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ पधारे। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, कुछ के तो मुख ही नहीं और कुछ के मुख ही मुख। इनके बीच में भगवान शिव अपने नाग के साथ पधारे। शिव जी ने द्वार पर शगुन मांगा गया। शिव जी ने कहा, शगुन ये क्या होता है? किसी ने शिव जी को बताया कि शगुन का अर्थ कोई प्रिय वस्तु दान करना। भोले बाबा ने अपने गले से सर्प उतारा और उस स्त्री के हाथ में रख दिया जो शगुन मांग रही थी। वह स्त्री तो वहीं मूर्छित हो गई। इसके बाद जब सभी ने महादेव को भयानक रूप में देखा तो सभी स्त्रियों के मन में भारी भय उत्पन्न हो गया। भय के कारण कन्या पक्ष वाले मूर्छित हो गए। पार्वती की माता मैना भी भय से मूर्छित हो गई। मैना को होश में लाया गया तो वह रोते हुए कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे भेष में मुझे अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराना। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी या आग में जल जाऊंगी, पानी में कूद जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में आपत्ति फैल जाए, पर जीते जी तो मैं इससे तुम्हारा विवाह नहीं कराऊंगी। पार्वती की माँ मैना नारद जी को भी खूब सुनाने लगी। नारद जी का नरक में घर हो। उन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया। उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनको ना किसी का मोह है, ना माया, ना धन है, ना घर है। यह सब कुछ सुनकर पार्वती माता शिव जी के पास गई और उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु,
हे भोलेनाथ, मुझे आप सभी रूप में स्वीकार हैं, परंतु प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहाँ विष्णु जी आए और कहने लगे, पार्वती जी, आप चिंता मत कीजिए। आज जो शिव जी का रूप बनेगा, सभी देखकर हैरान रह जाएंगे। आप यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। भगवान विष्णु जी ने शिव जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला रूप बना दिया। शिव जी के इस रूप को विष्णु जी ने चंद्रशेखर का नाम दिया। इस समाचार को सुनते ही हिमालय उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि मैना, तुम्हारी पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यहाँ पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा पार्वती माता का हाथ पकड़कर उन्हें शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब शिव जी ने माता पार्वती का पनि ग्रहण किया, तब सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवतागण शिव जी की जय जयकार करने लगे। कई प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से कई प्रकार के फूलों की वर्षा हुई और इस प्रकार शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और सारे ब्रह्मांड में आनंद का माहौल छा गया। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।